नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉक। आजकल का वक्त बहुत भारी समय है। हमने खुद या हमारे आसपास लोगों ने कोरोना के चलते किसी न किसी को खोया है। हमने ये भी देखा कि लोगों के जाने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर टैग कर उनको कई लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसे में शायद आपके मन में भी ख्याल आया हो कि किसी की मृत्यु के बाद उसके सोशल मीडिया अकाउंट का क्या होता है। क्या ये अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं या फिर इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। हमने इस बारे में जानकारी जुटाई और आपके लिए लेकर आए हैं। किसी की मौत के बाद उसके सोशल मीडिया अकाउंट के साथ ये 3 चीजें हो सकती हैं। पहला, सोशल मीडिया अकाउंट यूं ही छोड़ दिया जाए। दूसरा, संबंधित कंपनी को जानकारी देकर अकाउंट बंद करा दिया जाए। तीसरा, किसी को अकाउंट की लेगेसी सौंप दी जाए और अकाउंट को मेमोरियल बना दिया जाए। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट पर, जिसमें अकाउंट को यूं ही बेसिक अपडेट करके छोड़ दिया जाता है। इसके लिए आप एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट का उदाहरण देख सकते हैं। उनका ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट वैसे ही छोड़ दिया गया है। उनमें न कोई बदलाव है और न ही कोई नया पोस्ट है। वहीं उनके फेसबुक पेज पर उनकी याद में बनाई गई सेल्फ म्यूजिंग नाम की वेबसाइट को लेकर 2 पोस्ट किए गए हैं। साथ ही अबाउट सेक्शन में उनकी मौत की जानकारी अपडेट कर दी गई है। जन्म और मृत्यु की तारीख के साथ लिखा गया है कि वो एक चर्चित भारतीय कलाकार थे। संभवतः ये अपडेट उनके पीआर टीम ने या उनके किसी करीबी ने किया होगा जिनके पास उनके पेज का एक्सेस था। तीनों अकाउंट्स को वैसे ही छोड़ दिया गया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम में क्या तरीके हैं, इस विषय पर फेसबुक और इंस्टाग्राम ने अपने हेल्प पेज पर विस्तृत जानकारी दी हुई है। इन कंपनियों के मुताबिक आप किसी की मृत्यु की जानकारी देकर अकाउंट को बंद करा सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपका नाम, आपका ईमेल, मृतक का नाम, उसका यूजर नेम, उसका लिंक, मृत्यु की तारीख बतानी होगी और मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इस जानकारी को वेरीफाई करने के बाद संबंधित अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। अब आते हैं मेमोरियल अकाउंट पर। ये क्या होता है? फेसबुक या इंस्टाग्राम को यूजर की मौत की जानकारी देने के लिए भी आपको ऊपर वाला फॉर्म ही भरना होगा, यानी जिस फॉर्म के बारे में हमने बताया है। जानकारी मिलने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अकाउंट को मेमोरियल में तब्दील कर देते हैं। इस स्थिति में यूजर के नाम के साथ रिमेम्बरिंग शब्द जुड़ जाता है, यानी कि अब उन्हें याद कर रहे हैं हम या उन्हें याद किया जा रहा है। अकाउंट में जो जैसा है वो वैसा ही आता है। अगर यूजर ने फेसबुक टाइमलाइन पर दूसरों की पोस्ट को परमिशन दे रखी हो तो उन्हें टैग करके जो भी लोग उनके लिए मैसेज लिखेंगे वो उनके पेज पर दिखेंगे। उनके जन्मदिन का नोटिफिकेशन लोगों के पास नहीं जाएगा, ना ही फ्रेंड सजेशन में उनका नाम दिखेगा। इंस्टाग्राम पर एक बार किसी अकाउंट के मेमोरियल अकाउंट में बदल जाने के बाद उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन फेसबुक पर लेगेसी कॉन्टैक्ट का ऑप्शन होता है। अब हम आ गए हैं आखिरी पॉइंट पर, जो है लेगेसी कॉन्टैक्ट। ये क्या होता है? कई यूजर्स चाहते हैं कि उनकी मौत के बाद उनका अकाउंट चलता रहे, तो फेसबुक इसके लिए उन्हें लेगेसी कॉन्टैक्ट चुनने का ऑप्शन देता है। मौत के बाद उसकी जानकारी मिलने पर ये प्लेटफॉर्म्स आपके अकाउंट को मेमोरियल अकाउंट में तब्दील कर देंगे और लेगेसी कॉन्टैक्ट को आपका अकाउंट हैंडल करने का अधिकार देंगे। हालांकि उनके पास भी आपके अकाउंट का लिमिटेड एक्सेस होगा। यहाँ ध्यान रखें कि किसी भी यूजर का लेगेसी कॉन्टैक्ट वही बन सकता है जिसे उस यूजर ने इसके लिए चुना हो। यूजर की मौत के बाद कोई व्यक्ति उनका लेगेसी कॉन्टैक्ट बनने के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। किसी की मौत के बाद उनके परिवार वाले अकाउंट मेमोरियलाइज करने या डिलीट करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेगेसी कॉन्टैक्ट क्या क्या कर सकता है? अगर आप किसी अकाउंट के लेगेसी कॉन्टैक्ट हैं तो आप उस अकाउंट की प्रोफाइल या कवर फोटो बदल सकते हैं। उस यूजर का कोई आखिरी मैसेज हो तो उसे पोस्ट करके पिन टू टॉप कर सकते हैं। आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, लेकिन अगर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आया हो तो उस पर एक्शन आप ले सकते हैं। यूजर की तरफ से किए गए सारे पोस्ट आप देख सकते हैं। ओनली मी वाले पोस्ट भी आपको दिख जाएंगे। टैग्स आप रिमूव कर सकते हैं। उनकी टाइमलाइन पर किसी और का पोस्ट डिलीट कर सकते हैं। अकाउंट को डिलीट करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप उनके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकते, उनके मैसेजेस नहीं पढ़ सकते। यूजर के किसी दोस्त को उनकी फ्रेंड लिस्ट से आप हटा भी नहीं सकते। अब आते हैं ट्विटर पर। ट्विटर पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अगर किसी ट्विटर यूजर की मृत्यु हो जाए तो कंपनी उनके परिवार के कहने पर अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकती है। इसके लिए एक रिक्वेस्ट डालनी होगी, संबंधित व्यक्ति की आईडी और डेथ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। उसके बाद उस अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अकाउंट को वैसे भी छोड़ दिया जा सकता है। ट्विटर ने साफ लिखा है कि वो किसी भी स्थिति में अकाउंट का एक्सेस किसी और को नहीं देता है। यानी फेसबुक की तरह ट्विटर पर मेमोरियल अकाउंट या लेगेसी अकाउंट बनाने का ऑप्शन नहीं है।
हालांकि हमने देखा है कि सुषमा स्वराज, रोहित सरदाना और चंद्रू दादी के ट्विटर हैंडल्स उनकी मौत के बाद भी एक्टिव हैं। ऐसे में पॉसिबल है कि किसी करीबी के पास उनके अकाउंट की डिटेल्स हों, जिसकी मदद से लॉगिन करके वो लोग उनका अकाउंट चला रहे हैं। अब एक और सवाल, गूगल में क्या प्रावधान है? गूगल के मुताबिक बहुत से लोग बिना अपने अकाउंट्स के बारे में कुछ तय किए बिना गुजर जाते हैं। कंपनी ऐसे में उनके परिवार के लोग उनका अकाउंट बंद करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें मरने वाले शख्स का मृत्यु प्रमाण पत्र, अपनी आईडी और अन्य जानकारियां गूगल को मुहैया करानी होंगी। इन सभी जानकारियों को वेरीफाई करने के बाद गूगल अकाउंट को बंद कर देगा। अगर आप मृतक का यूट्यूब चैनल भी बंद करवाना चाहते हैं तो यही प्रोसेस फॉलो करना होगा। वैसे गूगल आपको एक ऑप्शन देता है कि आप तय करें कि कितने वक्त की इनएक्टिविटी के बाद आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाए। अगर आप गूगल को ये वक्त 3 महीने बताते हैं और लगातार 3 महीने तक आपके खाते में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, तब गूगल आपका अकाउंट खुद ही बंद कर देगा। अब आपको बता दें कि व्हाट्सएप की ओर से ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है कि मृत्यु के बाद अकाउंट का क्या होगा। हालांकि ऐसी स्थिति में मोबाइल फ़ोन जिसके पास है वो जाहिर सी बात है अकाउंट डिलीट कर सकता है और इस्तेमाल भी कर सकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये जानकारी आपके लिए लाए थे वरुण। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।